Nuclear proliferation, a very important and crucial issue in international politics. आज इस वीडियो में मैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से रिलेटेड कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा. दीज आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप इन आर्ग्यूमेंट्स को अपने आंसर में यूज करते हैं, इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड यू यूज दीज आर्ग्यूमेंट्स इन योर आंसर, देन योर आंसर इज गोइंग टू स्टैंड एट अ डिफरेंट लेवल. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को कैसे रोका जा सकता है. और ये जो डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत रेलेवेंट है. यहां हम इस डिस्कशन में ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों ही कंट्रीज के एग्जाम्पल को लेंगे. ईरान, इट इज अ कंट्री विच एस्पायर्स टू become a nuclear weapon state, but it is not a nuclear weapon state at this moment. North Korea, it is a country which aspired to become a nuclear weapon state, and it is a nuclear weapon state at this moment. तो इन दोनों ही कंट्रीज के एग्जाम्पल को लेकर हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 5 ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में 5 ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं. द फर्स्ट इज यूएस. सबसे पहले यूएस ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी को अक्वायर किया. आफ्टर दैट कम्स रशिया, द फॉर्मर सोवियत यूनियन, एंड देन यूके, एंड देन फ्रांस एंड चाइना. इन 5 कंट्रीज के अलावा, ये जो 5 ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इन 5 कंट्रीज के अलावा अगर दुनिया की दूसरी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन बनाने और न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी को अक्वायर करने की कोशिश करती हैं, तो इसे ही हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहते हैं. इफ द कैपेबिलिटी टू मेक न्यूक्लियर वेपन, टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन, इफ दिस कैपेबिलिटी, इफ इट गोज बियॉन्ड दीज 5 ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट, देन दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. इस तरह के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक खतरा, एक थ्रेट माना जाता है. और इसीलिए इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना, स्टॉपिंग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये एक ग्लोबल इशू, एक ग्लोबल कंसर्न है. But the question is how to stop nuclear proliferation, or how to create a deterrence. That means how to prevent countries, apart from these 5 countries, how to prevent other countries of the world from acquiring nuclear weapon capability. Nuclear proliferation को रोकने के या nuclear threat को counter करने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका है create acquisition deterrence. ये जो terms है acquisition deterrence, जिसे हम front end deterrence भी कहते हैं, इन terms को अगर आपने अपने आंसर में यूज किया, then your answer will definitely stand out from others. तो जो पहला तरीका है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने का, इसे कहते हैं क्रिएटिंग एक्विजिशन डेटरेंस और फ्रंट एंड डेटरेंस. एक्विजिशन डेटरेंस के तहत हमारा फोकस इस बात पर होगा कि वे सभी कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी को अक्वायर करना चाहती हैं, उन कंट्रीज को हम न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी अक्वायर करने नहीं देंगे. वी विल नॉट लेट दोज कंट्रीज अक्वायर न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी. We will stop these states from acquiring nuclear weapon in the first place. अब सवाल है कि हम किसी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन अक्वायर करने से कैसे रोकेंगे, एक्विजिशन डेटरेंस को हम कैसे क्रिएट करेंगे. यहां पर भी 2 तरीके हैं. There are 2 ways by which we can have this acquisition deterrence. एक तरीका है थ्रू persuasion, पीसफुल मेथड. हम कंट्रीज को परसुएट करेंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे that acquiring nuclear weapon capability, it is not in their best interest. We will try to convince them. We will try to make them follow the international guidelines, international norms of UN. We will try to make them sign international treaties like NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty. तो एक तरीका है एक्विजिशन डेटरेंस को क्रिएट करने का, एक तरीका है, और ये तरीका है थ्रू परसुएशन, कन्विंस करके, कंट्रीज को कन्विंस करके कि आप न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी को अक्वायर ना करें. क्यों? क्योंकि ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है. लेकिन अगर कंट्रीज परसुएड नहीं होती हैं, ओके, वी ट्राई टू कन्विंस countries of the world not to acquire nuclear weapon, but what if the countries are not convinced, they are not persuaded? अगर हम कंट्रीज को कन्विंस नहीं कर पाए पीसफुल तरीके से, परसुएशन के थ्रू अगर हम कंट्रीज को कन्विंस नहीं कर पाए, then we can use the second method. And the second method, it is the method of coercion, force. हम यहां पर वो जो पोटेंशियल पोजेसर है, वो जो कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन अक्वायर करने की कोशिश लगातार कर रहा है, उस कंट्री के अगेंस्ट फोर्स, मिलिट्री एक्शन को, प्यूनिटिव मिलिट्री एक्शन को हम यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस को यूज कर सकते हैं. आज मिडिल ईस्ट में ईरान के अगेंस्ट जिस तरह के न्यूक्लियर डेटरेंस को क्रिएट किया जा रहा है, दैट न्यूक्लियर डेटरेंस विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी. इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली यूएस एंड द अलाइज ऑफ यूएस, ये सभी ईरान के अगेंस्ट एक्विजिशन डेटरेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं. दो ईरान इज अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, ईरान ने एनपीटी पर साइन किया है, लेकिन
यूएस को, इजराइल को, इन्हें लगता है कि ईरान एनपीटी के टर्म्स और कंडीशंस को रेस्पेक्ट नहीं करता. इवन आफ्टर साइनिंग एनपीटी, ईरान इज सीक्रेटली ट्राइंग टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन. तो अभी हाल के दिनों में जो मिलिट्री एक्शन ईरान के अगेंस्ट कंडक्ट किया गया बाय यूएस, दैट वाज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट दिस deterrence, दिस एक्विजिशन deterrence अगेंस्ट ईरान थ्रू मिलिट्री एक्शन, थ्रू प्यूनिटिव मिलिट्री एक्शन. तो प्रोलिफरेशन को रोकने का, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने का ये एक तरीका है, क्रिएट एक्विजिशन deterrence, ईदर थ्रू कन्विंसिंग अ कंट्री, थ्रू परसुएशन और थ्रू प्यूनिटिव मिलिट्री एक्शन. अब मान लीजिए कि किसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक्विजिशन deterrence ये पूरी तरह से फेल हो गया. हमने उस कंट्री को कन्विंस करने की कोशिश की, वी फेल्ड. हमने उस कंट्री के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शंस भी लिए, स्टिल द कंट्री वाज एबल टू अक्वायर न्यूक्लियर वेपन. अगर परिस्थिति ये है, कंडीशन ये है, तो फिर हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को कैसे रोक सकते हैं? नॉर्थ कोरिया टुडे इट पोसेसेस न्यूक्लियर वेपन एंड नॉर्थ कोरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द फेलियर ऑफ एक्विजिशन deterrence. बहुत कोशिश की गई नॉर्थ कोरिया को डेटर करने की, बहुत कोशिश की गई कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन को अक्वायर ना करे, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया वाज एबल, because of various geopolitical reasons, North Korea was able to acquire a nuclear weapon. और North Korea, it represents failure of acquisition deterrence. अब सवाल है कि North Korea जैसी कंट्रीज के साथ हम कैसे डील करेंगे? They have the nuclear weapon. क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट अब भी न्यूक्लियर deterrence क्रिएट किया जा सकता है? They have acquired the nuclear weapon, but can we ensure that North Korea is never able to use that nuclear weapon against its enemies? क्या हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं? इस बात को इंश्योर करना भी एक तरह का न्यूक्लियर deterrence ही होगा. और इस तरह के न्यूक्लियर deterrence के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, एंड दैट टर्म इज एम्प्लॉयमेंट deterrence और बैक एंड deterrence. यहां पर हमारा फोकस ये नहीं है कि हम एक कंट्री को न्यूक्लियर वेपन अक्वायर करने से रोके, विच वी हैव फेल्ड. हम उसे रोक नहीं सकते. एम्प्लॉयमेंट deterrence या बैक एंड deterrence के तहत हमारा फोकस ये होता है कि अगर एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन अक्वायर कर लिया, तो अब हम ये इंश्योर करेंगे कि वो कंट्री, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, वो कंट्री भविष्य में कभी भी अपने उस अक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं कर पाए. दिस deterrence, दिस एम्प्लॉयमेंट deterrence, इट कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन द एक्विजिशन deterrence फेल्स. जब एक्विजिशन deterrence फेल होता है, तब फिर हम इस एम्प्लॉयमेंट deterrence की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं. टुडे नॉर्थ कोरिया, इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट deterrence. अब सवाल है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट deterrence है, इस deterrence को हम क्रिएट कैसे करेंगे? यहां भी दो तरीके हैं. देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट deterrence. पहला तरीका है, उस कंट्री के भीतर, जिस कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन को अक्वायर किया है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, उस कंट्री के भीतर हमें इस फियर को डेवलप करना होगा. ये फियर कि अगर उस कंट्री के द्वारा कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाता है, तो इस सिचुएशन में, न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के सिचुएशन में, वो कंट्री भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. द डिसीजन टू डिप्लॉय, द डिसीजन टू यूज न्यूक्लियर वेपन वुड बी सुसाइडल फॉर दैट कंट्री. और ये फियर हम कैसे क्रिएट करेंगे? बाय थ्रेटनिंग दैट कंट्री ऑफ मैसिव रिटेलिएशन. मैसिव रिटेलिएशन, disproportionate and massive retaliation. For example, North Korea will never use nuclear weapon against US. Even if North Korea has acquired nuclear weapon, it will never use its nuclear weapon against US. Why? North Korea knows कि अगर North Korea के द्वारा US के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया, तो रिटेलिएशन में US के द्वारा North Korea को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. North Korea would be annihilated. The decision to use nuclear weapon by North Korea against US, it is going to be suicidal. They will never think of using nuclear weapon against US. तो massive retaliation के threat के माध्यम से हम employment deterrence को create कर सकते हैं. ओके, ये एक तरीका है employment deterrence को create करने का. दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं deterrence by denial. Deterrence by denial का मतलब है कि एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन को क्यों अक्वायर किया, किस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन को अक्वायर किया. हम ये इंश्योर करेंगे कि वो कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन के माध्यम से कभी भी उस ऑब्जेक्टिव को अटेन नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया मे हैव अक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डैमेज और क्रिएटिंग हार्म टू यूएस. ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन को अक्वायर किया होगा.
और इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए भविष्य में अगर कभी नॉर्थ कोरिया के द्वारा यूएस के अगेंस्ट अपने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च किया जाता है, नॉर्थ कोरिया इफ इट यूजेस इट्स न्यूक्लियर वेपन विद दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग डैमेज टू यूएस, इन्फ्लिक्टिंग डैमेज टू यूएस, इस ऑब्जेक्टिव के साथ अगर नॉर्थ कोरिया के द्वारा भविष्य में कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन को यूएस के अगेंस्ट यूज किया जाता है, लेकिन अगर यूएस अपने डिफेंस को इतना मजबूत बना ले, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रोबस्ट बना ले कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज करके भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन नहीं कर सकता। क्यों अटेन नहीं कर सकता? बिकॉज द डिफेंस ऑफ यूएस इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द न्यूक्लियर वेपन ऑफ नॉर्थ कोरिया इट कैन नेवर पेनिट्रेट दैट डिफेंस ऑफ यूएस एंड कॉज हार्म टू यूएस। तो यहां पर हमने क्या किया? वी डिनाइड नॉर्थ कोरिया फ्रॉम अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन। It is called deterrence by denial. तो नॉर्थ कोरिया को यह पता है that even by using their nuclear weapon they cannot attain their objectives against US. तो न्यूक्लियर वेपन का होना, न्यूक्लियर वेपन का नहीं होना, इट इज सेम थिंग। न्यूक्लियर वेपन है, इसके बावजूद भी आप अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज करके यूएस के अगेंस्ट आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे आप उसे अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस की डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। यूएस ओवर हियर इट हैज क्रिएटेड अ डेटरेंस बाय डिनायल अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। तो ये दूसरा मेथड है एम्प्लॉयमेंट डेटरेंस को क्रिएट करने का, ये दूसरा मेथड है। यू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट डेटरेंस ईदर by installing a fear in your enemy, a fear of massive retaliation, or by creating deterrence by denial, or by using both. So these are the two methods by which nuclear proliferation is achieved in this world. I hope both the methods are clear to you. Use these arguments in your answer. Use these arguments in your answer to enrich your answer and to make your answers stand out. अगर आप इस तरह के और भी argumentative, conceptually clear videos चाहते हैं political science की various topics के ऊपर, then we have a course in political science. This course is designed particularly for exams like UPSC Political Science Optional, UGC NET JRF Political Science Paper 2, and for every other exams in political science. अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप पॉलिटिकल साइंस को मास्टर करना चाहते हैं, then this course is going to be extremely helpful to you. इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के इन 10 यूनिट्स को, कंप्लीट सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन 10 यूनिट्स को डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं। There are more than 600 videos in this course, more than 5,000 pages of PDF notes, exhaustive PDF notes you get in this course. So if you want to avail the benefits of all these lectures, the PDF notes, all of them prepared by me, अगर आप इन सभी के benefits को avail करना चाहते हैं, then you can consider enrolling yourself in the course. और इस कोर्स में enrollment के लिए या इस कोर्स से related और अधिक जानकारी के लिए आप WhatsApp के माध्यम से हमें इस नंबर पर contact कर सकते हैं। Thank you so much for listening.